इस समय उत्तराखंड में चुनाव पंचायत का है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, यानी कि जो ग्राम सभा के चुनाव है, यहाँ पर गांव की सरकार चुनी जानी है। गांव की सरकार में हम किस तरीके से अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, उनके क्या मुद्दे हैं और तमाम प्रत्याशी अपनी प्रत्याशिता को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, अपने-अपने विचार रख रहे हैं, अपने-अपने मुद्दे रख रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है ग्राम सभा देवला मल्ला और नबाड़ खेड़ा से क्षेत्र पंचायत सदस्य की अनीता देवी जी। अ, नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा अनीता देवी। अनीता देवी जी। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने राजनीति में जो कदम रखा है, किस वजह से रखा? कहीं से प्रेरणा मिली है या स्वयं आपका दिल क्या? स्वयं मेरा दिल किया कि मतलब मैं कुछ करूँ गाँव के लिए, इसलिए मैं राजनीति में आई। राजनीति। जी। तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि आप बीडीसी का चुनाव लड़ रही हैं, तो आपके क्या मुद्दे हैं अपने क्षेत्र को लेकर? मेरे गाँव पे मतलब ये 2 मुद्दे सबसे मेन हैं। क्या? यहाँ पर पानी की समस्या और वो सड़क पानी की समस्या, हाँ, सड़क। सड़क मतलब बहुत खराब है। अगर क्षेत्र की जनता आपको चुनती है, तो ये समस्या आप किस तरीके से इसका निवारण करेंगे? ये समस्या अगर मुझे चुनती है क्षेत्र की जनता, तो जो बजट आएगा तो मुझे उससे मैं यहाँ का विकास करने की कोशिश करूँगी, जितनी भी संभव कोशिश होगी, वो मैं पूरी करूँगी। जनता के बीच जब आप जा रही हैं, तो आपको किस तरीके से जनता का प्यार मिल रहा है? जनता का प्यार बहुत मतलब सबका आशीर्वाद, सपोर्ट मिल रहा है, सभी लोगों का आशीर्वाद। क्या इस मतलब अगर हम चुनाव की बात करें, गाँव की सरकार जब जनता चुनती है, तो गाँव की सरकार में एक ऐसा मुखिया या एक ऐसा सदस्य चुनती है जो उनकी बात को आगे तक बढ़ाए। तो आप अपने क्षेत्र की बात को किस तरीके से आगे बढ़ाएँगी? किन-किन मुद्दों को लेकर जाएँगी? क्या सबसे अहम मुद्दा रहेगा चुनाव के बाद जब आप एक सदस्य नामित हो जाएँगी? सबसे मेन मुद्दा रहेगा यहाँ की सड़कों का। सड़कों का मेन मुद्दा रहेगा। यहाँ पर सड़कों की ज़्यादा दिक्कतें हैं। मेन मुद्दा सड़क और फिर पानी का। ये मेन मुद्दा ये होगा। शिक्षा के लिए आप क्या करेंगी? जिस तरीके से आप युवा हैं, तो शिक्षा के लिए आप क्या सोचती हैं? महिलाओं के लिए आप क्या सोचती हैं? महिलाओं के लिए महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए हर उसमें, राजनीतिक में या कोई भी अलग कुछ भी हो, उसमें आगे बढ़ना चाहिए। महिलाओं की क्या एक समस्या है यहाँ पे अगर देखा जाए पहाड़ी क्षेत्र में अगर देखते हैं, तो महिलाओं की क्या समस्या आपको लगती है? महिलाओं की यहाँ पर समस्या क्या है, थोड़ा बहुत पानी की दिक्कतें हैं और महिलाओं की शिक्षा पर क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं को हर किसी को शिक्षित होना चाहिए। महिलाओं की शिक्षा बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए, हर उसके लिए। और अगर ऐसी बात आप कहना चाहें अपनी जनता को, जिस तरीके से जनता आपको समर्थन दे, जनता आपको चुने, क्या ऐसा एक यूनिक जिसको आप ही जनता मतलब आपको ही चुने, क्या आप अपने अंदर एक यूनिक चीज़ मानते हैं? मैं जनता से अपील करना चाहती हूँ कि आप अपना मतलब एक ऐसा प्रतिनिधित्व चुने, ऐसा मतलब व्यक्ति चुने जो आपका विकास करे गाँव का। आप मतलब ऐसा व्यक्ति चुने, जो आपको लगे कि ये गाँव का विकास कर सके। आपका जैसे कि एक आपका ये टैगलाइन है, मेरा कर्तव्य मेरा प्रयास, गाँव का हो संपूर्ण विकास। तो इस कर्तव्य से आप किस तरीके से जनता की उम्मीदें पूरा करेंगी? जो भी संभव कोशिश हो पाएगी जितना मेरे से हो पाएगा मैं करूँगी। जी। पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ अनीता देवी जी, जिनका ये प्रयास है कि ये अपने गाँव का विकास करेंगी। सड़कों की समस्या प्रमुख है, उन सड़कों की समस्याओं पर निजात एक छोटी-सी बात और पूछना चाहेंगे। अभी हम यहाँ के प्रधान प्रत्याशी जी से बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर नशे की एक समस्या है। तो इस नशे की समस्या के लिए आप क्या कर सकते हैं? अपने हिसाब से बताइए क्या आप कर सकते हैं? नशे के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो गाँव में या कहीं पे ऐसा जो मतलब ये चीज़ों का वो करते हैं, गाँव पे बेचते हैं, तो उससे हम कोशिश करेंगे कि वो बंद हो जाए। बंद हो जाए, पूरी कोशिश करेंगे कि हम बंद करवाएँ उसको, अगर हम जनता हमें। अगर ग्रामीण रोजगार की बात की जाए, गाँव में अगर रोजगार किसी को देना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? रोजगार तो अब
गांव में ही अगर किसी को रोजगार देना, बाहर ना जाना पड़े, शहर ना जाना पड़े, तो उसके लिए कुछ सोचा है या नहीं, मतलब अभी तक? अभी तक तो ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं है, मतलब अगर गांव की शिक्षा की बात की जाए, विद्यालय वगैरह खोलने के लिए कोई विचार किया है अपने मन में? ऐसा कोई नहीं है, कोई विचार नहीं मतलब मन में? सोचेंगे, अभी तो ऐसा कुछ नहीं, अगर जनता हमें चुनेगी तो हम ज़रूर जी, सोचेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जनता अगर चुनेगी तब आगे का प्रयास जारी रहेगा। इसलिए मेरा भी निवेदन है कि आप अपने क्षेत्र का ऐसा प्रत्याशी चुनिए जो आपके लिए समर्पित हो, आपके विकास के लिए समर्पित हो और आपका विकास हर संभव प्रयास के साथ करे। देखते रहिए आप हमारा खास कार्यक्रम। धन्यवाद।